Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your exercise 56. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का एक्सरसाइज 56 सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ परसेंटेज। अब क्या करना है, परसेंटेज फिल करना है निकाल के। तो 11 का ये दिया है 5 पैसे इक्वल टू डैश ऑफ ए रुपीज़। 5 पैसे का रुपीज़ में कितना परसेंट होगा वो हमको क्या करना है, निकालना है। फिर उसी तरह इसको भी निकालना है 25 पैसे का। फिर यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का मीटर में कितना परसेंट होगा वो निकालना है। इससे सारे दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 का ए और सी और एक ई बता देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व। तो जैसा कि जानते हैं कि 1 रुपीज़ में हमारे कितने पैसे थे, 100। तो लिखेंगे परसेंटेज हमेशा हम टोटल पे ही निकालते हैं। तो 5/100 और परसेंटेज निकालने की क्या करते हैं, इंटू 100। और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब 100 से 100 काट देंगे कितनी बार में, 1 बार में। 100 बन जाए 100, चला गया, बचा 5 × 1। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 × 5। तो 5% हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सी 30 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश ऑफ मीटर। 30 सेंटीमीटर का मीटर में परसेंटेज निकालना है। तो वही जैसे 1 टोटली में हम देखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो पहले 30 को ऊपर लिखेंगे और टोटल कितने होते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर, 100। तो 100 नीचे लिख देंगे। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। जब भी परसेंटेज किसी का निकालना हो तो इंटू 100 से हम परसेंटेज उसका निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने में हमको टोटल पता होना चाहिए और टोटल में से कितने का हमको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो ऐसे फिर निकाल लेंगे। फिर 100 से 100 चला गया, कितनी बार में, 1 बार में। तो 30 × 1 इक्वल टू 30 परसेंटेज। तो यहाँ रह जाएगा 30 परसेंटेज। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर ई भी है। अब देखिए, अब एक ग्राम में है और उसका केजी में है। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 होते हैं। तो लिखेंगे 4/1000 परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 इंटू। अब यहाँ तो 100 से तो 100 डिवाइड होगा। अब क्या कर सकते हैं, तो ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो इसको तो इससे क्रॉस डिवाइड कर सकते हैं, नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 और अपॉन 1000। अब देखिए, अब ये 0 से 0 को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, बचा कितना, 4/10। अब 10 से 4 को डिवाइड कर लेंगे। तो अब 10 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेके 0 लेना पड़ेगा। तो कितनी बार में, 4 बार में चला गया। तो हमारा कितना परसेंट आ गया, 0.4%। किस में, केजी में परसेंटेज ये हो जाएगा। जैसे पैसे को हमको, मान लीजिए पैसे को हमको रुपीज़ में परसेंटेज निकालना था, तो पहले पैसे को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, रुपीज़ में। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वही हम क्या कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5/100 लिख दिया। परसेंटेज निकाला इंटू 100 कर देंगे। उसी तरह सेंटीमीटर में मीटर में लाना है। तो जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड ही करते हैं। बताए थे छोटे यूनिट को बड़े। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। तो 1 मीटर में 100 से नहीं, तो नीचे 100 लिख देंगे और कितने का निकालना है, 30। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। उसी तरह सारा जितना है क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बी, डी और एफ
ये भी इसी तरह सेम जिस तरह तीनों क्वेश्चन बताया ना, इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी वैल्यू निकालिए। अब लिखा है 12 का ए 40% ऑफ 80। 80 का कितना परसेंट निकालना है, 40। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि 80 का 40% निकालना है, तो लिखेंगे 80 कितना परसेंट इंटू 40 परसेंटेज कितने पे निकालते हैं, अपॉन 100, ऐसे कर लेंगे। 80, हाँ 80 इंटू 80 का कितना परसेंट निकालना है, 40%, तो 40 अपॉन 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 80 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 जा 0, 0 8 जा 0, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 0 2 3 मतलब 3200 आ जाएगा। तो लिख देंगे 3200 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अभी 0 से 0 काट सकते हैं ना, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब 1 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 32 ही आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 32, मतलब 80 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी सॉल्व कर लेंगे। 130 का 13% निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका भी वैल्यू निकालना है। अब 30% ऑफ 30 kg, अभी वो नंबर में था, अब kg मीटर ग्राम में, सेम उसी तरह इसको भी निकालेंगे। 30 kg मल्टीप्लाई 30 अपॉन 100, सेम सॉल्व उस तरह करेंगे, बस आंसर जो आएगा हमारा kg में आ जाएगा। अगर kg में दिया होगा kg में आ जाएगा, रुपीज़ में दिया है तो रुपीज़ में आ जाएगा। इसमें तो केवल नंबर में दिया था तो नंबर में आंसर आया था, इसमें kg ग्राम, तो जिसमें दिया है उसमें उसका आंसर आ जाएगा। तो 30 kg का 30% निकालना है। तो 30 इंटू 13 अपॉन 100, उसी तरह सॉल्व करेंगे। इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 900 आ जाएगा अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 चलेगा, 1 से 9 डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा। तो ये आ जाएगा 9। 30 kg का 30% कितना हो जाएगा, 9। और ये किस में दिया था, kg, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, kg। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द टू इज मोर। अब करेक्ट, इसमें से दो जो दिए हैं कौन किससे ज़्यादा है। अगर कह रहा है कि 10% ऑफ 50 का 10% निकालते हैं कि वो ज़्यादा होगा, कि 18 का 15% निकालेंगे कि वो ज़्यादा। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कितना इसका आ रहा है, तब ना पता कर पाएंगे ये कौन ज़्यादा है। तो पहले 50 का 10% निकाल लेंगे, फिर 18 का 50% निकालेंगे। देख लेंगे जिसका अधिक होगा वो नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह अलग अलग निकालेंगे। पहले 50 का 10% निकाल लेते हैं। ऑफ 50 इंटू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50 10 500 हो जाएगा, और 100 2 0 से 2 0 गया, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका आंसर आया 5। सेकेंड का देख लेते हैं। ये अब 8 का आपको निकालना है 50% अपॉन 100। तो इसको इससे इंटू करिए, 400 आ जाएगा। और 100 से 0 गया, 0 से 0 गया। 1 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 4 जा 4 4। तो बताइए किसकी वैल्यू ज़्यादा आई, इसकी किसकी, तो 5 ज़्यादा है। तो मतलब कौन सा ज़्यादा होगा आंसर, 10% ऑफ 50 क्या होगा, 50% ऑफ 8 से ज़्यादा होगा। तो आंसर में आप लिख देंगे 10% ऑफ 50 इज मोर। ये ज़्यादा होगा किससे, 50% ऑफ 8 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो परसेंटेज, वो नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 14 का ए और बी सॉल्व कर लेंगे। 15 सो दैट, अब इसका
दिया है 10% ऑफ ₹500, 500 का 10% निकालना है, क्या 20% ऑफ ₹250 के बराबर होगा कि नहीं होगा वो आपको बताना है। तो अलग अलग निकाल लेंगे दोनों का, देखेंगे इक्वल होगा तो इक्वल हो यस हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू सेम नहीं आएगा तो नॉट इक्वल हो जाएगा। तो पहले निकालेंगे वैसे ₹500 इंटू कितना परसेंट, 10%, इसे इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा, फिर 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 50 ही आएगा, और ये रुपीज़ में है तो इसलिए रुपीज़ में हम लिख देंगे। तो पहला निकल गया 50। अब इसका इसी तरह सॉल्व करेंगे, नाउ 250 इंटू कितना परसेंट, 20% निकालते हैं। अब इसको इससे इंटू करना पड़ेगा, इंटू कर लेते हैं, 0 0 0 0, 2 5 10 का 0, 2 2 4 1 5, 0 0 0 5, 5000 आ गया, 5000। ये भी सेम ही आ रहा है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 50 हो जाएंगे तो 50, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मतलब यस बोथ आर इक्वल। तो यस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड, मतलब दोनों क्या आ रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यस लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरह क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं आता तो नो, और फिर लिख देते हैं LHS इज नॉट, ये नॉट इक्वल RHS, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, 16 का ये, व्हाट इज द नंबर हुज 10% इज 18। कह रहा है कि जो किस नंबर का 10% हमारा 18 आया है वो आपको निकालना है। किस नंबर का 10% 18 आएगा वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन को पहले, ये परसेंटेज में है ना, तो पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 10% तो फ्रैक्शन में कितना होगा, 10/100 हो गया। इसको पहले फ्रैक्शन में हम सबसे पहले कर लेंगे। तो ये देखिए 0 से 0 चला गया, बचा 1/10 हो गया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो ये नंबर दिया रहेगा उससे इसको क्या कर देंगे, इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देंगे, तो हमको वो नंबर निकल जाएगा कि ये किस नंबर का 18% है। अब इसको लिखेंगे, द नंबर, कौन सा नंबर दिया, 18। अब 18 को किससे डिवाइड कर देंगे, जो ये फ्रैक्शन आया है उससे, 1/10 से। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसका तो न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, इसका तो न्यूमरेटर नहीं, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। लेकिन तो डिवाइड होता नहीं, आपको बताए थे, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका साइन किस में हो जाएगा, इनटू में चला जाएगा। बस अपोजिट कर देते, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 1, क्योंकि डिवाइड तो होता नहीं, तो इसलिए रेसिप्रोकल हमेशा राइट साइड वाले नंबर को रेसिप्रोकल क्या कर लेते हैं, तो इसका साइन चेंज होता है। अब साइन चेंज हो गया। अब इस दोनों को इंटू करें तो 18 10 जा 180 हो जाएगा, इसका इससे इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180। मतलब 180 का अगर 10% निकालेंगे तो 18 होगा। तो इस तरह जब ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपको परसेंटेज दिया हो और नंबर निकाला, और पूछे कि वो किस नंबर का क्या है, 18 आपका परसेंटेज है, तो पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज में जो नंबर दिया है उसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। फिर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो दिए वाले नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, वो नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 इज 13। मतलब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 इज 13। कह रहा है कि 65 का 13% कितना होगा वो आपको निकालना। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो टोटल आपको पता है कि कितना है 65, और कितना उसका कितना परसेंट, 13% कितना होगा, मतलब 13% कितना होगा। तो क्या करेंगे,
टोटल को नीचे लिखेंगे, 13 को ऊपर लिखेंगे और इंटू 100% क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये जो नंबर दिया है कितना, 65। तो द गिवन नंबर इजकल टू 65 और परसेंटेज वाला नंबर कितना दिया जिसका निकाला गया, 30। तो लिखेंगे द परसेंटेज नंबर इजकल टू 30। अब इसी का क्या निकालना है, कितना परसेंट होगा वही निकालेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 13 को न्यूमरेटर की जगह और टोटल को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे, परसेंटेज वाले नंबर को ऊपर और जो नंबर दिया है उसको क्या लिखेंगे, टोटल को नीचे। अब इसी का अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। देखिए 100 में 13 से, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखिए 0 0 3, फिर 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 0 0 प्लस करेंगे 3 1, तो 1300 आ जाएगा अपॉन 65। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब 65 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट लेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए 3 डिजिट लेना पड़ेगा। देखिए 65 2 जा 2 5 जा 10 का 0 2 6 जा 12 1 13, 2 टाइम्स में चला जा रहा है 130। 0 0 गया, 3 में से 3 गया 0 0, अब 0 हो जाएगा 0 में से, अब 0 से 0 डिवाइड जाएगा, कितना आया 20% आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो जो नंबर जो गिवन नंबर जो दिया रहेगा और परसेंटेज वाले नंबर का, तो परसेंटेज वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और जो नंबर दिया रहेगा उसको नीचे, और इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 सॉल्व करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए और बी सॉल्व कर लेंगे। सेम उसी तरह 3/30 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। एक्सरसाइज 57 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिया गॉट 90% मार्क। प्रिया जो है 90% मार्क उसको मिलता है। द मैक्सिमम मार्क फॉर द टेस्ट वाज, जो टेस्ट हुआ था उसका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स था वो कितने मार्क्स का वो टेस्ट था 1050। फाइंड प्रिया टोटल मार्क, तो बताना है कि 1050 में प्रिया ने कितने मार्क्स पाए हैं। तो टोटल आपको पता है 1050 टेस्ट का मार्क है और उसमें से उसने कितना परसेंट पाया 90, तो 1050 का 90% निकाल लेंगे, वो पता चलेगा कि प्रिया 1050 में से कितने नंबर उसको मिला। तो पहले लिखेंगे प्रिया गॉट 90% मार्क और टोटल कितना था 1050। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 इज 13। कह रहा है कि 65 का 13% कितना होगा वो आपको निकालना। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो टोटल आपको पता है कि कितना है 65 और कितना उसका कितना परसेंट 13% कितना होगा, मतलब 13% कितना होगा। तो क्या करेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, 13 को ऊपर लिखेंगे और इंटू 100% क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये जो नंबर दिया है कितना 65। तो द गिवन नंबर इजकल टू 65 और परसेंटेज वाला नंबर कितना दिया जिसका निकाला गया 30। तो लिखेंगे द परसेंटेज नंबर इजकल टू 13। अब इसी का क्या निकालना है, कितना परसेंट होगा वही निकालेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 13 को न्यूमरेटर की जगह और टोटल को डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे, परसेंटेज वाले नंबर को ऊपर और जो नंबर दिया है उसको क्या लिखेंगे, टोटल को नीचे। अब इसी का अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। देखिए 100 में 13 से, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये भी न्यूमरेटर है
तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखिए 0 0 3, फिर 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 0 0 प्लस करेंगे 3 1, तो 1300 आ जाएगा अपॉन 65। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब 65 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 डिजिट लेंगे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए 3 डिजिट लेना पड़ेगा। देखिए 65 2 जा 2 5 जा 10 का 0 2 6 जा 12 1 13, 2 टाइम्स में चला जा रहा है 130। 0 0 गया, 3 में से 3 गया 0 0, अब 0 हो जाएगा 0 में से, अब 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। कितना आया 20% आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन दिए रहेंगे तो जो नंबर, जो गिवन नंबर जो दिया रहेगा और परसेंटेज वाले नंबर का, तो परसेंटेज वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे और जो नंबर दिया रहेगा उसको नीचे, और इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 सॉल्व करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए और बी सॉल्व कर लेंगे। सेम उसी तरह 3 अपॉन 30 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। एक्सरसाइज 57 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिया गॉट 90% मार्क। प्रिया जो है 90% मार्क उसको मिलता है। द मैक्सिमम मार्क फॉर द टेस्ट वाज, जो टेस्ट हुआ था उसका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स था वो कितने मार्क्स का वो टेस्ट था 1050। फाइंड प्रिया टोटल मार्क, तो बताना है कि 1050 में प्रिया ने कितने मार्क्स पाए हैं। तो टोटल आपको पता है 1050 टेस्ट का मार्क है और उसमें से उसने कितना परसेंट पाया 90, तो 1050 का 90% निकाल लेंगे, वो पता चलेगा कि प्रिया 1050 में से कितने नंबर उसको मिला। तो पहले लिखेंगे प्रिया गॉट 90% मार्क और टोटल कितना था 1050। अब 1050 का कितना परसेंट निकालेंगे 90%, 90/100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, इससे 1 0 से 1 0 कट गया और इससे इसको भी हम क्या कर सकते हैं 1 0 से ये 0 काट सकते हैं। ठीक है, अब बचा क्या आया 105 इंटू 9, तो लिख देंगे 105 इंटू 9 और 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो 105 इंटू 9, अब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 945 मार्क्स उसने कितने में से पाए थे 1015 में से 945 मार्क्स उसने पाए थे। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन डेकोरेटिंग ए हाउस 1560 बल्ब्स आर यूज्ड। हाउस को सजाने में इतने बल्ब्स यूज किए गए। 15% ऑफ देम वर रेड, और जिसमें से उसके 50% बल्ब किस कलर के थे रेड कलर के थे। हाउ मेनी रेड बल्ब्स वर यूज टू डेकोरेट द हाउस, तो हाउस को डेकोरेट करने के लिए कितने रेड बल्ब की यूज किया गया है वो निकालना है। तो बस 1560 का 50% निकाल लेंगे, जितना आंसर आएगा वही आपका रेड बल्ब हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1560 इंटू 15/100, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रेड बल्ब निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द क्लास टीचर गेव 150 टिकट्स टू सुनील। क्लास टीचर जो है वो सुनील को 150 टिकट्स देते हैं। ही कुड सेल 60% ऑफ देम, जिसमें से जो सुनील है वो 60% टिकट क्या करता है बेच देता है। तो हाउ मेनी टिकट्स डिड सुनील सेल, तो सुनील ने कितने टिकट्स को बेचे वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल पता है 150 टिकट्स है जिसमें से 60%, तो 150 का 60% निकाल लीजिए। तो वही सेम उसी तरह ऊपर वाले की तरह 150 इंटू 16/100 सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि सुनील ने कितने टिकट्स बेचे। तो इसको निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए मैन इज़ 7200। एक मैन है जिसके महीने की जो इनकम है उसकी सैलरी जो है वो इतनी है 7200। ही स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, और अपने सैलरी का 80% वो क्या करता है अपने हाउस होल्ड खर्चे में क्या करता है स्पेंड करता है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो वो घर के खर्च में कितने पैसे खर्च करता है वो आपको निकालना है। एंड हाउ मच डज ही सेव, और कितने पैसे वो बचाता है वो भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसका 80% निकाल लेंगे,
तो खर्च निकल जाएगा। जब खर्च निकल जाएगा, एक्सपेंसेस निकल जाएगा, तो टोटल में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वो सेविंग करता है। तो सैलरी कितनी थी? 7,200 का आप निकालेंगे पहले 80%, 18/100, फिर 0 से 0 कट गया, इस 0 से इस 0 कट गया, बचा क्या 720 और बचा 8। ये 1 से तो इसको 1 नीचे रहता तो उसको लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो उतना ही आंसर, क्योंकि 1 8 जा 8 आ जाएगा। अब इंटू कर देंगे, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 57। तो 5,760 वो क्या कर देता है, हाउस होल्ड उसका एक्सपेंसेस है। तो ये लिख देंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इक्वल टू कितना आ गया ₹5,760। ये इतना खर्च कर देता है। अब कितना सेव करता है, टोटल इतना कमाता है, इसमें से इतना खर्च कर देता है, तो सेविंग कितना करेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो सेविंग निकालेंगे, अगर सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम कितना था 7,200 माइनस अभी एक्सपेंसेस कितना निकाले हैं 5,760। अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो आपका 1,440 इतने रुपीज़ वो क्या करता है, सेविंग कर लेता है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कलेक्टेड ₹2,500 फॉर फ्लड विक्टिम्स। जो क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने पैसे कलेक्ट करते हैं, 2,500 पैसे कलेक्ट करते हैं। मंजू एलॉन कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द अमाउंट। और जो मंजू है केवल इसमें 2,500 में से 50% वो अकेले क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। तो हाउ मच डिड मंजू कंट्रीब्यूट, तो मंजू ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए। फ्लड का मतलब बाढ़ आया था, बाढ़ जो व्यक्ति बाढ़ से पीड़ित थे उनको सहायता के लिए क्लास के जो स्टूडेंट थे टोटल इतने पैसे उन्होंने कलेक्ट किया 2,500, जिसमें से मंजू केवल इतने में से 50% क्या की, अकेले उसने कंट्रीब्यूशन किया, मतलब पैसे दिए। तो हाउ मच डिड मंजू कंट्रीब्यूट, तो मंजू ने कितने पैसे दिए वो आपको निकालना है। तो 2,500 का 15% निकाल लेंगे, 2,500 इंटू 15/100, फिर सॉल्व कर लेंगे, जितना आंसर आएगा उतना उसका कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।